नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। क्या बृजमोहन अग्रवाल वाकई नाराज हैं? अपनी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ वो कोर्ट चले गए, जैसे कि साफ तौर पे समझाते रहे ये लड़ाई मूल्यों की है, सिद्धांतों की है या कुछ और है। खुद को दावे के साथ छत्तीसगढ़ राज्य स्काउट गाइड परिषद का अध्यक्ष बताते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने जब ये दावा किया कि उनकी नियुक्ति तो 5 साल के लिए हुई है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन ने तो कुछ आगे की बात कह दी। अनिल जैन जो खुद बेहद जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी होने के अलावा वो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के भी संगठन का काम देखते रहे, इसलिए वो बारीकी से समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल की क्या अहमियत है। तो इतना सब जानने समझने के बाद आखिर डॉक्टर अनिल जैन ने कैसे कोर्ट जाने की चुनौती दे दी, उस चुनौती को भी हम आगे समझेंगे। लेकिन बालोद पहुंचे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने तो कुछ अलग ही संदेश दे दिया। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य अतिथि में बालोद जिला मुख्यालय के पास ग्राम दुधली में प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जमुरी का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जमुरी केवल एक शिविर नहीं बल्कि एकता, विविधता, भाईचारा और साझा उद्देश्यों का उत्सव है। क्या वाकई भाईचारा और साझा उद्देश्यों का ही उद्देश्य था? दरअसल इस पूरे आयोजन को अब राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से पुराने उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और अमरजीत भगत सरीखे नेताओं को कहने का मौका मिल गया। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते रहे कि वो बृजमोहन अग्रवाल के साथ हैं। एक तरह से कांग्रेस के नेताओं ने यह जताने की कोशिश की कि बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से अलग है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गलत कर रही है। बृजमोहन जी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हमारा पूरा उनके प्रति सहानुभूति है। बहुत पुराने नेता हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, जन हित से उनका सारोकार है। वो जो बात बोल रहे हैं मतलब उसमें कुछ बात है। उनके साथ ये सरकार नाइंसाफी कर रही है, पक्षपात कर रही है, तो समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चारों खाना अच्छा नहीं चल रहा है। मंत्री कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और ज़बरदस्ती उनको अपदस्थ करने का आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र में उचित नहीं है ना। अपने ही घर में वो पराया बन के रह गए हैं। तो अमरजीत भगत राजनीति की जाग में घी डालने का काम कर रहे थे, जबकि टी.एस. सिंहदेव ये समझाने की कोशिश कर रहे थे ऐसा पहले कभी देखा तो नहीं। लेकिन ये पहले नहीं देखा था कि सत्ता में रहते हुए स्काउट्स एंड गाइड्स के कार्यक्रम को लेके ऐसी स्थिति बन रही है कि एक बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता कोर्ट जाके कह रहे हैं कि मेरा कार्यकाल समाप्त है। राजनीति का विशाल अनुभव रखने वाले बृजमोहन अग्रवाल ने तो कुछ अलग ही जवाब दे दिया। मंजे हुए पॉलिटिशियन ने जो जवाब दिया वो कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए काफी था। विसंगतियों के साथ में, विवादों के साथ में स्काउट गाइड नहीं होना चाहिए और इसलिए हमारी परिषद ने उसको स्थगित करने का निर्णय लिया। और हमने उसमें ये भी कहा था कि अगर इसके बाद भी इसका आयोजन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं है और खुश होने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपनी स्थिति को बनाना जानता हूँ। जमुरी को लेकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और आखिरकार 5 दिनों का ये आयोजन जब शुरू हो ही गया है, 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक दुधली बालोद में एक व्यापक और विहंगम आयोजन हो रहा है। यहाँ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को भी पत्रकारों ने पकड़ लिया और प्रश्नों की बौछार लगा दी। वहाँ गजेंद्र यादव के उत्तर को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि बहुत कम समय में ये जूनियर मंत्री काफी मैच्योर्ड हो चुके हैं। लेकिन अंदर खाने की बात हमें समझनी होगी कि आखिर इस पूरे विवाद से पहले बृजमोहन अग्रवाल आखिर खुद को क्यों राज्य स्काउट गाइड परिषद का अध्यक्ष साबित करने पर तुले हैं, जबकि इसके ठीक उलट राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन कुछ और बातें कह रहे हैं। साफ तौर पर बृजमोहन अग्रवाल की कोर्ट वाली चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। मैंने पार्टी के और सरकार के वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में ला दिया था कि जो अध्यक्ष पद है वो वैधानिक रूप से 5 साल के लिए मुझे चुना गया है और मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा सरकार ने की है। वो वैधानिक नहीं है और आप इसके ऊपर भी विचार करिए और विचार नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा और मैंने कोर्ट में इसमें पिटीशन फाइल किया। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन उन्होंने है कि 5 वर्ष अध्यक्ष रहेगा,
5 वर्ष कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, क्योंकि वो भी जब पदेन हुए थे बाद में उन्होंने रेटिफिकेशन करा लिया उस समिति से। इट डजंट मीन कि वो इलेक्टेड अध्यक्ष है। आप पदेन अध्यक्ष है तो पदेन अध्यक्ष अब ये हो गए, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है। ऐसा है कई जगह पर इस तरह के मामले आते हैं स्टेट्स में। हमने किसी को राष्ट्रीय हेडक्वार्टर से अगर कोई सर्वेयर गया हो, कोई ऑब्जर्वर गया हो इलेक्शन के लिए, उस इलेक्शन को इलेक्शन मानते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से तो आया नहीं था तब जब वो हुए थे, इसलिए अभी कोई ऐसा विषय नहीं। और उनको अगर ग्रज है, उनको अगर कोई समस्या है तो कोर्ट में जाने का रास्ता तो सबके लिए खुला है, वो जा सकते हैं। अब बारी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की थी। बालोद में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा ये पूरा माजरा क्या है, गलती कहां से हुई, तो गजेंद्र यादव साफ तौर पर समझाने लगे। पुराने लोगों ने बिना जाने समझे दोषारोपण का काम किया, कांग्रेस ने भी बेवजह आक्षेप लगाया। जो पुराने लोगों ने जो बिना जाने समझे जो दोषारोपण सरकार के ऊपर सीधा कर दिया, उनको समझना चाहिए स्काउट की कार्य पद्धति, कार्य संरचना और नीति नियम अलग होता है। ये लोग जान नहीं पाए और बेवजह आक्षेप लगाने का काम कांग्रेसियों ने किया। इसी मौके पर बालोद के चतुर और जागरूक पत्रकारों ने लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि बृजमोहन अग्रवाल जी से आपके संबंध कैसे हैं, क्या मनभेद और मतभेद वाली स्थिति है। बृजमोहन अग्रवाल जी कोई दूसरे थोड़े हैं, हमारे परिवार के बड़े भी हैं, जाके मिल लेंगे। और जो बात है बिल्कुल हमारे पिताजी हमारे ऊपर नाराज होते हैं, बड़े भी नाराज होते हैं, स्वाभाविक है, छोटा भाई हूँ, जाके मिल लूंगा। तो यहाँ मनभेद होते होते मतभेद भी हो गया, ऐसा नजर आने लगा। ऐसा कोई मनभेद नहीं हुआ। तो ऐसे में देखना होगा कि गजेंद्र यादव जब बृजमोहन अग्रवाल के घर मिलने जाएंगे तो क्या बड़े भैया की नाराजगी दूर होती है या मामला कोर्ट में ही निपटा जाएगा। वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है। पहली बार विधायक और पहली बार मंत्री बने गजेंद्र यादव की इतनी साफ गोई और स्पष्ट छवि के बारे में कौन भला अनुमान लगा सकता था। इस बारे में क्या राय है कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति से जोड़ें जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।